एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसी माँ ने अपनी बेटी को आते हुए देखा तो गले से लगा लिया, लेकिन जैसे बहनों ने आते हुए देखा तो विचार करने लगी, बहन से तो किसी ने भी नहीं बुलाया, लेकिन ये तो फिर भी बिना बुलाए चली आई। सती ने विचार किया कि कोई बात नहीं। आगे बढ़कर के देखा तो दक्ष प्रजापति बैठे हुए थे, और जैसे ही अपनी बेटी को आते हुए देखा तो दक्ष प्रजापति ने अपनी गर्दन को हिलाया और सिर हिलाकर के कहा कि हे बेटी, तुम्हें यहां पर किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन तुम बिना बुलाए क्यों आ गई? और जैसे ये शब्द सती ने सुने तो महाराज सोच उड़ गए, विचार करने लगी कि मेरे पिताजी ऐसे कह रहे हैं। आगे बढ़कर के देखा तो उस यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान दिया गया, लेकिन सती ने जब देखा कि मेरे भोले बाबा को कोई स्थान नहीं दिया गया, विचार किया कि मेरे पति की इज्जत जो है वो तो मिट्टी में मिल गई, और भला ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है जो मेरे पति की इज्जत आज मिट्टी में मिल गई है। उसी समय महाराज सती ने देखा तो अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, जाकर के भोले बाबा को याद करने लगी कि हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना, और अगर मैं तुम्हारी बात को मान लेती तो ये अपमान मुझे देखने को नहीं मिलता। उसी समय सती ने देखा तो रो रही थी, विचार किया कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो आ जाइए बोलेंगे छोटा सा भजन, और उसके आगे हमारे भैया जी उपस्थित हैं, उनके मुखारबिंदु से अमृतवाणी से बड़ी ही सुंदर पावन चर्चाओं को श्रवण करेंगे। ए चंदन राधा बन गई रे काना, बन गो पुजारी। ए चंदन राधा बन गई रे काना, बन गो पुजारी। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए सांकद हमारे भैया जी उपस्थित है, उनके मुखारबिंदु से बड़ी ही पावन चर्चाओं को श्रवण करेंगे सभी भक्त। हेलो,
हेलो हेलो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वस्ति बन्धमनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विभु